तो आज ऐसी शख्सियत से आपको मिलाने जा रहा हूँ जहाँ पे छोटे छोटे पशुपालकों को अच्छे अच्छे सीमन उपलब्ध करवाए हैं, अच्छे अच्छे बुल उनके घर पे भेजे हैं। पूरी जानकारी आप सभी तक पहुंचाऊंगा कि किस तरीके से ये शुरुआत हुई थी और किस तरीके से गिर में एक अच्छी क्रांति लेके आए थे। जी सर, जय गौ माता, जय गोपाल। माता जय गोपाल। जी सर, कैसी ये शुरुआत हुई थी? देखो, हमारी शुरुआत तो एक गाय से हुई थी, गंगा नाम की एक गाय थी। हाँ 2004 से हमने ये शुरुआत की थी। हाँ वैसे तो हम यादव है, तो गौपालन हमारा ब्लड का बिजनेस है। हाँ। लेकिन प्लानिंग से 2004 से काम चालू किया। और मेरा 100% जो ध्येय है कि गाय को बचाने के लिए उसको सक्षम बनानी पड़ेगी, उसके पैर पे खड़ी रहेगी, इतना उसमें दूध मिल्क कैपेसिटी बढ़नी चाहिए ताकि ये महंगाई में हर लोग गाय का परवरिश कर सके। हाँ। तो वो माध्यम से अच्छे अच्छे नंदी के माध्यम से सही गाय का संवर्धन किया। और पूरे भारत में हमने कोई स्टेट ऐसा नहीं होगा कि जहां हमारी गाय का बछड़ा नहीं गया। आपने एक क्रांति ला दी गिर के अंदर। वो क्रांति तो सबकी मतलब सहयोग फिर भी से आपने आई है। आपकी मेहनत रंग लेके आई आज। और आज आप जो देख रहे हो ये सब हमारे प्रदीप और अमर बुल की सब गाय है। आपने जो रिकॉर्डिंग किया है और जो बछड़ियां हैं वो सेक्सीमेन से हमने। अच्छा। वो सेक्सीमेन में भी जो 10 1 29 बुल है वो मेरे पूनम का ही बछड़ा है, मेरे बुल का ही बछड़ा है, एनडीडीबी का। कौन सा बुल है जिसके सेक्सीमेन आपने बनवाया है? 10129 का SJVP का। हाँ। तो वो मेरा बुल एक था पूनम। अच्छा। उसका बछड़ा हमने दिया था क्योंकि आज से 12-13 में हमारा MOU था एनडीडीबी के साथ पूनम के सीमेंट कलेक्ट करने का। हाँ। तो बस ये करते रहते हैं और गौपालकों को यही शुरुआत में कितनी गाय से शुरुआत तो पहले हम एक ही गाय रखते थे, उसके बाद में 4 बछड़ियां लाया और उसमें सही संवर्धन करके आज मेरे पास करीब 300 से ऊपर छोटे बड़े मिला के सब गौवंश मौजूद है जी। एक थोड़ी जो आपकी जो टॉप गाय है उनके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगा। है ये हमारी गंगा है, नंदनी है, भानु है, कविता है। वो सब 8 से 10 किलो दूध एक टाइम का देती है, 7 से लेके 10 तक। अच्छा। हाँ। आपके यहाँ पे फर्स्ट टाइमर बछिया कितना दूध? फर्स्ट टाइम में हमारी प्रदीप की बछड़ियां हैं वो पर डे का 16-17 किलो देती है। अमर की जो बछड़ी है वो 14 से 15 किलो देती है। अभी बुल कौन कौन से हैं? एक बार बुल के बारे में थोड़ा। अमर का बेटा है रोहित, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ, ये दोनों वैसे तो अमर का है, रोहित और सूरज। अच्छा। ये बड़ा स्ट्रक्चर बड़ा कमाल का बनाया है। ये जैसे ये यहाँ पे टायर लगा दिया आपने, ये इधर लेबर को है इजी रेवन। हाँ हाँ। ये है रोहित, हाँ, अमर का बेटा, जो अमर हमने राजस्थान में भीलवाड़ा में जी राजेंद्र गुजर को दिया था। हाँ, उसका बेटा है। देखो उसका हेड गजब का है। अपनी लेंथ कहीं बुल में आपको कम जगह देखने को मिलेगी। हाँ। इसके सीमेंट्स भी अवेलेबल है? नहीं, इसका सीमेंट कलेक्ट नहीं किया है। इसके फादर का सीमेंट अमर का वगैरह का है सीमेंट। हाँ हाँ। इसके अलावा और कौन सा बुल है? सूरज है आप उधर आगे। हाँ। साइलेज भी आप डालते हो क्या? दाने पानी में क्या क्या डालते हो आप? साइलेज बनाते हैं घर पे, यही बनता है साइलेज। अच्छा। ये देखो हमने बनाया वो हमारा ही मशीन का रोल है ये। बंकर में भी बनता है और मशीन। कौन सा साइलेज आप बनाते हो? जुआर का भी बनाते हैं, मेगा स्वीट जुआर का, और मक्की का भी बनाते हैं। आपकी जुआर की वैरायटी मेरे को गजब की लगी। मैं हरियाणा क्षेत्र से हूँ जहाँ पे इतनी अच्छी होती नहीं। हाँ, वो उसमें भी तो गाय की मतलब कृपा है। ये पूरा गाय का गौमूत्र और गोबर उसी में ही जाता है, इसीलिए उसकी 12 फीट 14 फीट की हाइट और एक मोटाई भी है। हाँ, मोटाई है ना, गन्ने से भी ज्यादा मोटाई है। अगर दूर से कोई व्यक्ति देखे तो ऐसा आभास होता है कि कहीं गन्ना है। हाँ हाँ। कौन सी वेराइटी है? ये मेगा स्वीट है, एडवेंटा कंपनी की। लोग किस्म तो लगा लेते हैं, लेकिन जो गोमूत्र गोबर आपने बताया वो बड़ा काम करता है। आप किस तरीके से डालते हो खेत में? हमारे ये पूरे साइड में गटर है, देखो वो गटर है। ये नीचे से जालियां जो लगी हुई है, जालियां के नीचे ये जालियां यूरिन करेगी तो सीधा गटर में जाएगा। सुबह कंप्रेशन चालू होगा तो ये सब गोबर सफाई करके मेन होल में जाएगा, और मेन होल में पंप लगाया हुआ है, तो जहाँ पानी चलता है वहाँ वो रख देंगे तो पूरे खेत में अपने आप चला जाता है। अच्छा। शेड की अगर बात करूँ, शेड गजब का बनाया है। हालांकि गर्मी है भी, लेकिन गर्मी जैसा आभास नहीं होता है गर्मी का। हाँ हाँ। ये कितने बाई कितने का है शेड? 70 बाई 240 फीट का है। 70 बाई 240 फीट, जिसमें कितनी गौ माताएं आ जाती हैं? इस की बात। 120 गाय और फिर 100 बाई 30 का दोनों साइड शेड है। इसमें 40 गाय आती है, तो ये टोटल मिला के 200 गाय का इसमें
रेजिमेंट है। अच्छा, जब आपके फार्म की लिमिट से ज्यादा गाय हो जाती हैं या बुल हो जाते हैं तो वो सेल हम पर सेल करते हैं ना, बिल्कुल सेल करते हैं, और सेल करना ही पड़ेगा क्योंकि हाँ, ये हाँ। तो हर साल 25-50 बछड़ियां प्लस होती रहती है। देखो वहाँ हम गए थे तो वहाँ 80 बछड़ी ये साल की है, अगले साल की, और ये साल की। आपकी जो बछड़ियां हैं, आपने इतना अच्छा जो कार्य किया है, कितने साल की बछड़ियां कंसीव हो जाती हैं, हिट में आ हाँ, जाती हैं? 20 से 22 महीना, 24 20 से 22 महीने की? 22 महीना में तो हीट में आती है, लेकिन 24 महीना तक हम एक आध हीट जो उसकी है वो हाँ, वो जरूरी रुकवा होता देते है। हैं ताकि उसका बॉडी हाइट वजन परफेक्ट हो जाए। दूध भी काफी मात्रा में हाँ, इकट्ठा हो काफी जाता होगा, इकट्ठा हो उसका जाता क्या कुछ? दूध का घी बनता है और होम डिलीवरी भी होता है, होम पनीर डिलीवरी भी कांच की बनाते हैं। बोतलों में? हाँ, पनीर भी बनता है। एक बार आपके फार्म की लोकेशन जानना चाहूंगा, सभी जानते हैं ये लेकिन है पुनः कोई व्यूअर्स जो हमारा नहीं ये जानता हो। मोरबी डिस्ट्रिक्ट गुजरात, हम्म और मोरबी डिस्ट्रिक्ट का ये हलवद तहसील का ये रूरल गांव है बलगामड़ा। अच्छा। हाँ, और ये सारी चीज़ें यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक में जब भी ओम गिर गंगा करके आप खोलोगे तो उसमें से पूरी डिटेल्स गाय की, उसके प्रोडक्शन की, हाँ किस तरह हम खेती करते हैं, उसकी चारा कैसे काटते हैं, वो सारी चीज़ें उसमें उपलब्ध जी है। जी। लोग देशी गोपालन में आना चाहते हैं, अभी भी बैठे थे जब अपन, तो आपके पास फोन आ रहे थे, आना आप नहीं चाहिए, काफी लोगों को प्रेरित करते हो। करना ही चाहिए। मैं काफी लोगों को कहता हूँ कि आने का नहीं, आ जाओ और सही नैतिकता के मूल्यों के साथ देसी गौ पालन करो। ठीक है, ये हमारी पीढ़ियों की परंपरा की नस्ल है। हाँ। अगर इसको हम नैतिकता के मूल्यों के साथ, अगर इसको गौवंश गाय माँ समझ के काम करेंगे तो ये कभी नुकसान देने वाली नहीं है। जी, मैंने एक किताब में पढ़ा था कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। हाँ, और कृषि प्रधान देश इसलिए है क्योंकि अपने घर, अपने आंगन पे गौमाता है। हाँ है। तो जो गोबर गौमूत्र देती है और साथ में दूध भी देती देती है, हाँ। हाँ, तो ये कृषि प्रधान देखो, देश कृषि इसीलिए प्रधान रहेगा जब घर हमारा आंगन कृषि- गौमाता रहेगी। कृषि प्रधान देश के लिए गाय 100% आवश्यक और जरूरी है। इसीलिए कि इसके गोबर और गौमूत्र के बिना हमारी खेती दिन प्रतिदिन बंजर हो जाती जा रही है। काफी सालों से इसमें जो कुछ मतलब बदलाव आया है। हाँ। तो आज आपने मेरा फार्म देखा, बिल्कुल जिसमें 12-14 फुट की ज्वार आपके सामने मैंने देखा ही। जी जी, एक बार गोपालकों के लिए दो शब्द आपके मुंह से प्रेरित करने के लिए, मैं 2 मिनट वो शब्द और जानना सभी भारत के गौ पालकों को एक नम्र विनंती करता हूँ कि गाय के काम में पहले तो हम नैतिकता को ना छोड़े। हमारे पास जो है वो ही बतावे। हमारे पास में 2 लीटर वाली गाय है तो भी बता देंगे कि हम ये 2 लीटर वाली है। हाँ, हाँ। लेकिन इसको आगे ले जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सही नंदी रस रखना चाहिए, और जो कोई भी फॉल्ट है या हमारी तरफ से उसको जो भी मतलब मदद की जरूरत हो या कोई एक्सपीरियंस की जरूरत हो तो उसके लिए हम तत्पर रहते हैं। हर राज्य में से फोन आता है, हम उसको हमारे पास जो छोटी मोटी जानकारी है वो सबको मतलब बांटते रहते हैं। और सबको मैं ये संदेश देता हूँ कि हमारे देश के लिए, हमारी गाय के लिए, हमारी संस्कृति के लिए आपके घर पे एक गाय होना जरूरी है। आप 100 रखो तो धन्यवाद, लेकिन एक तो होनी ही चाहिए। जी जी। राजेंद्र जी का पुत्र भी हाँ, आपके ये साथ है मेरे जो दोस्त अमर का लेके बेटा गया है। था। हाँ, ये जो आपका व्यवहार है इससे आप पता चलता है कि ये कितने अच्छे नंदी आपने लोगों को दिए हैं। ये इससे एक से नहीं, पूरे भारत में जहाँ जहाँ भी गाय दिया है वहाँ मेरा फैमिली रिलेशन बना है। हाँ। और आज हमारे हर प्रसंगों में और उसके प्रसंगों में हम आते जाते रहते हैं। हाँ, हाँ। और गाय ने हमको इतना नजीक ला के रख दिया है कि हम एक परिवार के मेंबर बन गए।